अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के जरिए से कुछ हक़ाइक़ हैं जो आप तक पहुंचाना जो वो मकसूद है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है कि ईरान और जो अभी इसराइल की जंग है, इस जंग का असल टारगेट पाकिस्तान कैसे है और इसके लिए इसराइल और अमेरिका ने कई दहाइयों कैसे मेहनत की, कौन कौन से ममालिक के ऊपर जो वो हमले किए, कौन कौन से ममालिक हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट्स को तब्दील करके रख दिया गया और अब जो है ईरान के बाद पाकिस्तान को कैसे जो है वो टारगेट किया जाएगा, ईरान को सीढ़ी के तौर पर इसराइल कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये तमाम तफसीलात इस शॉर्ट वीडियो के अंदर होंगी। आपसे गुजारिश है आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ सकें कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है कितनी गंभीर है। तो नाज़रीन, मामला यह है कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइल के पास या अमेरिका के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकें या फिर पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसे जो है वो अटैक कर सकें कि जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर दे। तो सर, इसके लिए एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई गई, कई दहाइयों की मेहनत है। आपने देखा कैसे अमेरिका ने इराक के ऊपर कब्जा किया, इराक के ऊपर हमला किया, वहां पे गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, वहां पे अपनी खड़पुतली गवर्नमेंट को अमेरिका कैसे जो वो लेके आया और वहां पर इराक के अंदर वहां के जो एयर बेसेस थे वहां पे आज भी अमेरिका के वहां पे बेसेस हैं, अमेरिका के अड्डे वहां पे मौजूद हैं, इसराइल के वहां पे अड्डे मौजूद हैं। जॉर्डन को अगर देखा जाए इस खित्ते के अंदर तो वो तो ऑलरेडी अमेरिकन कठपुतली है, वो तो अमेरिका के इशारों के ऊपर चलने वाला मुल्क है। ऐसे ही सीरिया के अंदर आप देख लें कैसे उसके ऊपर हमला किया गया, हमला करने के बाद वहां की मुंतखब गवर्नमेंट को हटाया गया और फिर खठपुतली गवर्नमेंट को अमेरिका लेके आ गया जो कि अमेरिका के इशारों के ऊपर नाचती है। तो ये तमाम चीजें अमेरिका ने पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए की। अब जो है उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के नेबर मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पे अटैक किया। 5-7 साल वहां पे अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वहां पे जो अफगान तालिबान थे या फिर पाकिस्तान के कुछ इदारे जो नामालूम किस्म के लोग हैं उन्होंने बदतरीन किस्म की शिकस्त दी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को। अमेरिका वहां से भागने के अंदर जो है वो मजबूर हो गया भागने के ऊपर। यानी कहने का मतलब यह कि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर कदम जमाने नहीं दिए गए और अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका कदम जमा लेता तो डेफिनेटली आप समझ सकते थे कि पाकिस्तान की सरहदें फिर गैर महफूज हो जाती, वहां पे फिर इसराइल अमेरिका का राज होता तो पाकिस्तान के लिए काफी मिसाइल होने थे। लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर भी इन आलमी कुव्वतों को मुंह की खाना पड़ गई तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर भारत के जरिए से अटैक करवाया गया, वहां पर भी मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान ने जबरदस्त अंदाज के अंदर रिप्लाई किया और फिर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम मजीद जो वो रोशन हुआ, पाकिस्तान मजबूत होकर दुनिया के सामने आ गया। तो अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो बराह रास्त ईरान के ऊपर अटैक किया गया। अब दो यहां पे चीजें, एक तो यह कि अमेरिका जो ईरान है वो एटमी कुव्वत के तौर पर उभर रहा है, सामने आ रहा है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी भी टाइम जो है वो न्यूक्लियर जो है वो वेपन की टेस्टिंग कर सकता है, यानी कि वो एटमी धमाके करके खुद को न्यूक्लियर पावर जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। अब तो चूंकि ईरान के पास वो टाइम आ गया ना, ऑलरेडी जंग मुसल्लत हो गई है, पाबंदियां जो वो ईरान देख चुका है। जब जंग भी हो गई है तो अब ईरान को मेरे ख्याल में रुकना नहीं चाहिए और ईरान रुकेगा नहीं, वो एटमी धमाके करेगा। लेकिन जो प्लान है वो मेरा असल मकसद है आप तक पहुंचाना। प्लान ये है कि अब जो है वो हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसराइल, अमेरिका जो उसके इत्तेहादी नेटो फोर्सेस हैं, जब ईरान के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, ईरान के अंदर अपनी मर्जी की गवर्नमेंट आ जाएगी, ईरान के अंदर हम जो वो अपने हवाई अड्डे बना लेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आराम से ईरान से उड़ान बन के पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम जो वहां पे फाइट कर सकते हैं, वहां पे जो वो हम बम गिरा सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर जो वो कर सकते हैं। लेकिन ये नापाक अज़ाइम पाकिस्तान के दुश्मन के हैं, लेकिन पाकिस्तान में उससे पहले इन तमाम चीजों को ज़ाहिरा भांप रही है। हमारे इदारे वो दिन रात इसी चीज के अंदर लगे हुए हैं कि जो दुश्मन की जो लॉबिंग है उसको हमने एक्सपोज करना है, फिर हमने उसको काउंटर करना है और काउंटर करने के बाद हमने 2 स्टेप जो है वो उनसे आगे चलना है। अभी आप देख लें ये जो ईरान इसराइल की जंग है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान मौजूद है, कहीं ना कहीं चाइना भी इसके अंदर मौजूद है और कहीं ना कहीं आपको रशिया भी नजर आएगा। अकेला ईरान जो है वो नेटो फोर्सेस के साथ इतने आराम के साथ नहीं लड़ सकता। तो ये बराह रास्त जो है वो उनका प्लान है कि जब कोई रास्ता नहीं मिला, एक तो यह कि हमने ईरान की एटमी पावर को खत्म कर देना है, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। दूसरा उनका जो टारगेट है कि ईरान को हमने सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना है, हम पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर घुस जाएंगे, पाकिस्तान की सरहदों को गैर महफूज करेंगे और जब चाहेंगे हम पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं, पाकिस्तान से अपनी मर्जी के मुतालबात जो मनवा सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपने देखा इसराइल जो है
जो बड़ा अपने आप को बड़े गुरूर के अंदर डूबा हुआ है, ये समझता है कि वो शायद इस खित्ते के अंदर हुकूमत करने के लिए, राज करने के लिए पैदा हुआ है, तो सर ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले जो ईरान ने इसराइल के अंदर तबाही मचाई है, देख के बंदा हैरान रह जाता है कि वो इसराइल जिसने गज़ा को तहस नहस करके रख दिया था, सिर्फ 2 दिन के अंदर इसराइल भी गज़ा का मंजर पेश करना शुरू हो गया। तो आने वाले वक्त के अंदर आपको नजर आएगा कि इसराइल के खिलाफ ये बहुत से ममालिक हैं, सिर्फ ईरान नहीं है, बहुत से ममालिक आपको एक पेज के ऊपर खड़े होकर फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो ये असल जो है वो प्लान है जिसके ऊपर कई दहाइयां लगी, वो इराक की जंग, अफगानिस्तान, सीरिया, जॉर्डन, ये तमाम चीज़ें आपको नजर आएंगी। और अफगानिस्तान से होता हुआ भारत, और भारत से आप जो वो ईरान के ऊपर अटैक, तो ये सारी जो चीज़ें उसी की कड़ी हैं कि पाकिस्तान को और पूरी उम्मत मुस्लिमा की जो लीडरशिप है, ज़ाहिर है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एटमी पावर है, इन दोनों को काउंटर हमने करना है, कंट्रोल करने की कोशिशें जो वो की जा रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है, खित्ते के अंदर आपको भी पता है कि 2 ब्लॉक हैं, एक चाइनी ब्लॉक है और एक यूरोपियन जो है वो, या मगरबी जो है वो ब्लॉक है। अब चाइना का जो ब्लॉक है उसके अंदर चाइना का सबसे बड़ा और पावरफुल जो इत्तेहादिया है वो पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ आप देख लें बरतानिया है, वहाँ पे फ्रांस है, वहाँ पे इंडिया है, वहाँ पे अमेरिका है, वहाँ पे इसराइल है। ऐसे ये तमाम मुल्क जो मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। अब अमेरिका को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान चाइना मिलकर दुनिया के अंदर खलबली मचा रहे हैं, और जो सुपर पावर के तौर पर अमेरिका है उसको चैलेंज कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर किसी वक्त भी चाइना सुपर पावर का ऐलान कर सकता है। तो इसलिए अमेरिका ये चाह रहा है कि जो सुपर पावर जो वो चाइना बनने जा रहा है, तो उसके जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं उनको कमज़ोर किया जाए, उनके अंदर जो अगर न्यूक्लियर जो वो प्रोग्राम है तो उसको बंद करवाया जाए, उन ममालिक के अंदर जो वो कब्जा करके मन चाहे खटपुतली किस्म की गवर्नमेंट जो है वो लगा दी जाए। लेकिन ऐसे अज़ाइम जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की ISI मौजूद है, इस खित्ते के अंदर चाइना मौजूद है, तो अमेरिका का इजारा जो है वो कायम नहीं होने दिया जाए।